श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव की जय हो। देवों के महादेव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, हमारी इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, आदि हैं और अंत भी वे ही हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको बाबा केदारनाथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं केदारनाथ धाम मुक्ति का धाम है, स्वर्ग की पहली सीढ़ी है। तो आज इस सुंदर पुण्यदायी फलदायी कथा को श्रवण करके आप महादेव जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन आपसे एक परम निवेदन है कि कृपया करके महादेव जी की यह कथा आप पूरी सुने। अपने मन को पवित्र और शुद्ध करने वाली इस कथा को आधा अधूरा ना सुने। इससे आप महादेव जी के क्रोध के पात्र बन सकते हैं। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि हर युग में भगवान शिव के अनेकों अनेक भक्त हुए और भगवान शिव की असीम कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए उन्होंने कठिन से कठिन तपस्या की। उनमें से एक भक्त हुए नर और नारायण, जिनकी भक्ति की कथाएं हमारे शास्त्रों में मिलती हैं। लेकिन केदारनाथ धाम से जुड़ी ये कथा शास्त्रों में अमूल्य है। तो कैसे उन्होंने भगवान महादेव की आराधना की और कैसे केदारनाथ धाम का निर्माण हुआ। भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र की धर्मपत्नी का नाम रुचि था। उनके गर्भ से ही श्री हरि ने दो तपस्वियों के रूप में जन्म लिया, नर और नारायण। भगवान श्री विष्णु के ये 24वें अवतार थे। जन्म के बाद उनकी रुचि भक्ति में अत्यंत बढ़ गई। तब वे अपनी माता से आज्ञा लेकर उत्तराखंड के पवित्र स्थान बद्रीवन और केदारवन में तपस्या करने चले गए। बद्रीवन में आज बद्रिकाश्रम है और वहीं और नर और नारायण नाम के दो पहाड़ भी हैं। नर और नारायण की तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि यह कठिन तपस्या करके मेरा सिंहासन छीन लेंगे। ऐसा विचार इंद्र ने करा कि उनकी तपस्या को भंग किया जाए। तब इंद्र ने कामदेव, वसंत और सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेज दिया कि आप नर और नारायण की तपस्या को भंग करिए। श्री नर और नारायण को अपनी अनेक प्रकार की कलाओं द्वारा तपस्या भंग करने का अत्यंत प्रयास किया। कामदेव ने, वसंत ने और सुंदर अप्सराओं ने, परंतु श्री नर नारायण पर कामदेव व उनके साथियों का जरा सा भी असर ना पड़ा। तब कामदेव व उसके साथी इस बात से घबरा गए कि अब उन्हें श्री नर नारायण श्राप दे देंगे। तब श्री नर नारायण ने उनको दिलासा दिया और कहा, तुम हमसे डरो मत, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम्हारा स्वागत करते हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर कामदेव ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। फिर उनकी स्तुति गान किया और कहा, प्रभु आप तो परम सत्य हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी महापुरुष आपके चरण कमलों में आपकी सेवा के प्रभाव से काम पर विजय पा लेते हैं। आप हमारे ऊपर अपने कृपा दृष्टि बनाए। हम आपसे विनती करते हैं। आप तो भगवान विष्णु हैं। कामदेव की ऐसी स्तुति सुनकर, ऐसी पूजा आराधना सुनकर भगवान नर नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से एक लीला दिखाई। उसमें क्या दिखाई दे रहा था कि बहुत सी सुंदर सुंदर अप्सराएं, नारियां, स्त्रियां नर और नारायण की सेवा में लगी हैं। नारायण ने कहा, तुम स्त्रियों में से
किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो। तब कामदेव ने उन सुंदर अप्सराओं में से एक सुंदर रूपसी उर्वशी को चुन लिया और उसे स्वर्ग ले गए। और देवताओं की सभा में जाकर कामदेव ने नर और नारायण की ऐसी सुंदर स्तुति करी, ऐसा बखान किया कि जिसे सुनकर इंद्र चकित भी हुआ और भयभीत भी हुआ। इंद्र को ग्लानि हुई, अपने दुर्व्यवहार पर पश्चाताप हुआ जो उसने नर नारायण के लिए सोचा था। नर और नारायण भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद अन्न जल त्यागते हुए कठिन तपस्या में लगे रहे। फिर एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देकर महादेव ने बोला, मांगो वर मांगो नर नारायण, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब नर और नारायण ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि आप शिवलिंग के रूप में इसी स्थान पर निवास करें। इस जगह पर आपका आशीर्वाद सदा सदा के लिए बना रहे। और तभी भगवान केदारनाथ लिंग के रूप में वहाँ विराजित हो गए और इनके आसपास शिव मंदिरों का निर्माण पांडवों ने किया। ये कथा मैंने आपको सुनाई। प्रिय मित्रों, कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब इसी से जुड़ी एक अन्य कथा जो कि महाभारत के समय से है, वह मैं आपको सुना रही हूँ। यह भी अत्यंत पवित्र और सुंदर फलदायी कथा है। बड़े प्यार से, प्रेम से, मन लगाकर ध्यान से इसको सुनिएगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 18 दिन तक महाभारत का भीषण युद्ध लड़ा गया था। इस बात से सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी। 18 दिन तक इस भीषण युद्ध में पांडवों और कौरवों दोनों के ही खून से कुरुक्षेत्र की भूमि मानो लाल हो गई थी। महाभारत के युद्ध में विजयी तो पांडव ही हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इतना कुछ खो दिया था कि उसका उन्हें बहुत ही पश्चाताप था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध के परिणामों के बारे में बात कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि उन पर गुरु हत्या, कुल हत्या, ब्राह्मण हत्या, गोत्र हत्या, विभिन्न पाप चढ़ चुके हैं, इसलिए उन्हें इन सब का प्रायश्चित ज़रूर करना चाहिए। तब पांडवों ने इसका उपाय श्री कृष्ण से ही पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें इन सब पापों से मुक्ति सिर्फ देवों के देव महादेव ही दे सकते हैं। इसके बाद सभी पांडव श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी नगरी की ओर प्रस्थान कर चुके, जबकि भगवान शंकर को पांडवों के आने की खबर पहले ही पता लग चुकी थी। लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान शिव बहुत गुस्से में थे, क्योंकि पांडवों ने गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या जैसे अनेकों पाप करे थे। इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहाँ से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में चारों तरफ भगवान शिव को खोजा, लेकिन भगवान शिव उन्हें कहीं नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जा पहुँचे। चूँकि भगवान शिव भी पांडवों से छिपकर इसी क्षेत्र में आए थे। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर आते हुए देखा तो उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने पहाड़ों के बीच कई पशु चर रहे थे देखा,
तब स्वयं भगवान शिव ने उन्हीं पशुओं के बीच पहुंचकर एक बैल का अवतार ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना सकें। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडव ने भगवान शिव को हर जगह खोजा, चारों तरफ ढूंढा, परंतु वे भगवान शिव को न खोज सके। अंत में भीम को एक उपाय सूझा। उसने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा बना लिया। उसने अपना एक पैर एक पहाड़ पर और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी पर टिका लिया और अपना विशालकाय रूप बनाया। भीम के इस विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के पशु पक्षी सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के इस विशाल रूप का तनिक भी असर ना पड़ा। यह देखकर भीम समझ गया कि यही बैल भगवान शिव का रूप हैं। वे बैल का वेश धारण कर हमसे छिप रहे हैं। तब महादेव भी सब कुछ जान चुके थे कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। तब वह बैल रूपी अवतार धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाता देख भीम उन्हें तेजी से पकड़ने के लिए आगे की ओर भागा और बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ हाथों में जकड़ने के कारण वह वहीं पर रह गई। बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 स्थलों पर निकले। आज वही स्थान 4 अन्य केदार हैं। इनमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं टुंगनाथ में, नाभि महेश्वर में तथा जटाएं कापलेश्वर में प्रगटी। इन्हीं 5 जगहों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। भीम के द्वारा बैल रूपी अवतार की पीठ जकड़ने के कारण वह वहीं रह गई। तब उन्हें बैल के अन्य 4 भाग अन्य स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने भगवान शिव की महिमा को जान लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा इन्हीं 5 स्थानों पर शिवलिंग की स्थापना की गई। शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया। भगवान शिव की स्तुति की गई, आराधना की गई। इससे भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न हो गए, उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। उसके बाद फिर पांडवों के पोते जन्मजय ने केदार मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया और यहाँ जनसाधारण को, आम व्यक्ति को पूजा करने की अनुमति मिली। इसके बाद समय के साथ साथ पांडवों द्वारा बनाया गया यह मंदिर जर्जर हो गया। तब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की, चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए। तब आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया, जिसे हम एक ज्योतिर्लिंग के रूप में आज दर्शन करते हैं। और अपने अंतिम समय में आदि शंकराचार्य जी ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यानावस्था में समाधि ले ली। इनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है। फिर आने वाली शताब्दियों में होने वाले राजाओं ने मंदिर का पुनः निर्माण कराया। लेकिन जब 2012 में प्राकृतिक आपदा आई तो केदारनाथ मंदिर के आसपास के सब जगह को, सारे ढांचे को काफ़ी नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा में शंकराचार्य जी की समाधि भी बह गई। फिर उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य जी की समाधि और उसके आसपास के स्थानों को पुनः ठीक करके एक नया रूप दिया। तो ये जो दूसरी कथा है श्री केदारनाथ जी की, जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है, मैंने आपको सुनाई। तो एक बार सभी बोलिए हर हर महादेव।
अब इसके साथ ही एक शिव भक्त की कथा, सच्ची कहानी आपको सुनाती हूँ, जो कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आया था। आप सभी जानते हैं केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हम सब भक्तों को पूरे साल इंतज़ार करना पड़ता है। जो सच्चे शिव भक्त होते हैं उन्हें बाबा हर हाल में दर्शन दे ही देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे सच्चे शिव भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके बाद केदारनाथ धाम को एक जागृत महादेव कहा जाने लगा। तो क्या है ये कहानी? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर पैदल ही निकला। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं होती थीं, तब वह पैदल ही यात्रा पर निकला और रास्ते में उसे जो भी मिलता वह उससे केदारनाथ का रास्ता पूछते हुए भगवान महादेव का नाम जपते हुए आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उससे भगवान केदारनाथ धाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस लोगों से पूछ कर आगे की ओर जा रहा था। पैदल यात्रा करते करते महीनों बीत गए। एक दिन ऐसा आया कि वो केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम में मंदिर के कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह भक्त जब वहां पहुंचा तो मंदिर के कपाट बंद होने जा रहे थे। मंदिर के पुजारी ने भक्त को बताया कि वह महीनों पैदल चलकर बाबा के दर्शन की इच्छा से यहाँ पर आया है, तो कृपया भगवान शिव के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन यहाँ का एक नियम है कि एक बार यदि द्वार बंद हो जाएं तो फिर वे अगले साल ही खुलते हैं। ऐसा सुनकर वह शिव भक्त बहुत दुखी हो गया। वह लगातार भगवान का नाम जपने लगा, हर हर महादेव बोलने लगा, बाबा शिव का नाम लेने लगा और रोने लगा। तब पुजारी ने कहा कि अब यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि कपाट अब तभी खुलेंगे। अब यहाँ 6 महीने तक बर्फ़ पड़ेगी। अब सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। वह शिव भक्त रोता रहा, महादेव का नाम जपता रहा। रोते रोते उसको रात हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा हो गया। उस भक्त को पूर्ण विश्वास था कि महादेव उसे दर्शन देने ज़रूर आएंगे। वह भूखा प्यासा बैठा रहा। ऊपर से घना अंधेरा और बहुत अधिक ठंड। कुछ देर बाद उस शिव भक्त ने देखा कि एक साधु बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह साधु उस शिव भक्त के पास आए और बैठ गए और पूछने लगे, तुम कहाँ से आए हो? तब उस शिव भक्त ने अपनी सारी बात बता दी। वह साधु बाबा उससे काफ़ी देर तक बातें करते रहे और शिव भक्त से बोले कि मुझे लगता है कि सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा, तुम दर्शन ज़रूर कर पाओगे। और उस शिव भक्त को फिर उस बाबा ने अपनी झोली से कुछ निकालकर खाने को दिया। भक्त ने खाना खाया। खाते ही उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब उस शिव भक्त की आंखें खुली तो उसने क्या देखा है, बाबा तो कहीं नहीं थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उसने इधर उधर देखा कि बर्फ़ भी दूर दूर तक नहीं है और मंदिर के पुजारी अपनी मंडली के साथ, अपने भक्तों के साथ आगे की ओर आ रहे हैं। उसने पुजारी जी को प्रणाम किया और पूछा, पुजारी जी, आपने तो बोला था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच यहाँ कोई भी नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। तब पुजारी जी ने उसे ध्यान से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगे और पूछा कि तुम तो वही हो जो कपाट बंद होने के समय आए थे भगवान शिव के दर्शन को। 6 महीने पूरे होते ही तुम वापस आ गए। तब उस भक्त को बहुत आश्चर्य हुआ। तब पुजारी जी ने पूछा कि तुम 6 महीने तक कैसे जिए, कैसे रहे? तब उस शिव भक्त ने उस साधु बाबा से मिलने वाली पूरी कहानी पुजारी जी को सुना दी कि साधु बाबा आए थे, जटाओं वाले थे, हाथों में त्रिशूल था, डमरू था, मृगशाला पहनी हुई थी। पुजारी जी, मैं तो कल ही आया था, मैं तो 6 महीने पहले आया ही नहीं। वह पुजारी और उसकी पूरी मंडली
कि लोग उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, हमने तो पूरा जीवन निकाल दिया लेकिन महादेव के दर्शन नहीं हुए। तुम एक सच्चे शिव भक्त हो, तुम्हारे ऊपर महादेव ने अधिक कृपा की है जो तुम्हें साक्षात दर्शन दिए। वह तो स्वयं बाबा केदारनाथ थे। वह शिव भक्त गदगद हो गया क्योंकि उसे अपने महादेव के दर्शन हो चुके थे। इसी कथा के कारण केदारनाथ धाम को जागृत महादेव के नाम से जाना जाता है। भक्तों, मैंने आज आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी 3 कथाएं सुनाई जो कि पौराणिक कथाएं हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव।